fine. I am very good here. So this is Hina Kausar and welcome back to Hina Ma'am's classes. Today I am again in front of you with a new topic, that is adjectives. What is adjective? Adjectives is a parts of a speech. Adjective describes, quantifies or clarifies the noun or pronoun. Adjective describes about the noun and pronoun by giving most of information about persons, about places, size, shape, quantity, material and their color. So in this video I will discuss most of things about एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया. क्या होता है एडजेक्टिव? वही चीज होती है जो कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है नाउन और प्रोनाउन की. कि सेंटेंस में जब कोई नाउन या प्रोनाउन है तो उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी देने वाले शब्दों को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो शब्द देते हैं उन्हीं शब्दों को, उन्हीं वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ दिए हैं. जैसे मैं एक सिंपल वे में आपसे ये कहती हूँ, मोहन हैज अ हाउस. मोहन के पास एक हाउस है. मोहन के पास एक हाउस है. तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मिली कि मोहन के पास एक घर है. लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कह दूं कि मोहन हैज अ बिग हाउस, क्या है उसके पास? एक बड़ा हाउस है. तो यहाँ पर जो हाउस है जो कि नाउन है इन द सेंटेंस, तो नाउन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई कि नाउन की हमें क्वालिटी पता चल गई, हाउस की क्वालिटी पता चल गई कि जो वो हाउस है वो बड़ा है. ठीक है. तो यहाँ पर जो बिग है वो क्या हुआ? यहाँ पे हुआ एडजेक्टिव. आफ्टर दैट देयर इज राइस इन द पोट. मैं सिंपल लैंग्वेज में ये कहती हूँ कि पोट में चावल है. ठीक है, हमें चावलों की जानकारी मिल गई, लेकिन हमें उन चावलों के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो हम वो वर्ड अगर यहाँ यूज कर लेंगे तो उसी वर्ड को हम एडजेक्टिव कहेंगे. जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं देयर इज लिटिल राइस, यानी कि उस पोट में थोड़े चावल हैं. तो चावलों के बारे में जो राइस यहाँ पर नाउन है उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिली कि जो चावल की क्वांटिटी है वो कितनी है? थोड़ी है. तो यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव होता है हमारा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. यहाँ पर हमें हाउस की क्वालिटी पता चली कि वो हाउस बड़ा है. तो यहाँ पे हमें क्या पता चला? यहाँ जो पार्ट है इसका वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. आफ्टर दैट शी गेव बुक टू हर फ्रेंड. उसने किताब अपने दोस्त को दी. ठीक है. तो यहाँ पर एक सिंपल बात हुई कि किताब उसने दोस्त को दी, लेकिन उस किताब के बारे में अगर हमें जानकारी ज्यादा मिल जाए तो उस वर्ड को भी हम एडजेक्टिव कहेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दैट बुक, कि मुझे उसने वह किताब अपनी दोस्त को दी. तो यहाँ दैट जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या बताया? दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. आफ्टर दैट बुक इज योर्स. यहाँ पर बुक बहुत सारी रखी हैं और हमें ये पूछना है कि आपकी बुक कौन सी है, कौन सी बुक है आपकी. तो यहाँ कौन के लिए अगर मैं यहाँ पे विच लगा दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में ये ध्यान रखना होता है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में मोस्टली विच, हुज और व्हाट वाले जो वर्ड होते हैं वो यूज किए जाते हैं. लेकिन उनकी एक कंडीशन होती है कि जब कभी भी हम ये वर्ड्स लिखेंगे तो उनके साथ हमें नाउन का यूज करना होता है. जैसे विच के साथ मैंने बुक, यहाँ पर एक नाउन है तो दोनों को मैंने मिला के लिखा, तो दैट इज एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. आफ्टर दैट शालू लाइक्स कैट. शालू को क्या है? कैट बहुत पसंद है. ये सिंपल हो गया, लेकिन उस कैट के बारे में अगर हम ज्यादा जानकारी जोड़ दें कि शालू लाइक्स हिज कैट, यानी कि शालू को उसकी कैट पसंद है, तो कैट किससे रिलेटेड हो गई? उससे रिलेटेड हो गई. तो यहाँ पे हिज, हर, हिम, ये जो होते हैं ये सारे होते हैं पोसेशन. तो यहाँ पर हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ पोसेशन या पोसेसिव एडजेक्टिव कह सकते हैं. तो ऐसे इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिली. आफ्टर दैट देयर आर लिटिल बर्ड्स इन द नेस्ट. ठीक है, नेस्ट पर छोटे छोटे बर्ड्स हैं. सिंपल जानकारी थी. अब बर्ड्स के बारे में अगर यहाँ पे थोड़ी जानकारी और ऐड कर दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं 4.
देयर आर 4 लिटिल बर्ड्स इन द नेस्ट, कि नेस्ट पर 4 छोटे छोटे पक्षी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें उनका नंबर पता चला कि जो बर्ड्स हैं वो नंबर में कितने हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और जो मैंने आज ये आपको एग्जाम्पल दिए हैं वो अलग अलग पार्ट से रिलेटेड ही दिए हैं। तो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग अबाउट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के कितने तरह के होते हैं, और उनसे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता चला होगा कि एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।